जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियर? Yes, sir. Right. We will wait for 2-3 minutes so everyone can join in and then we will start. In the meanwhile, did you get the video which I shared in the group? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So I will play it over here as well क्योंकि कुछ लोगों के पास शायद कोई issue हो या ना हो, but I will play it over here as well. But that's for the later purpose as well कि कल तुम्हें कोई दोबारा से देखना हो. So yeah, आज का जो हमारा lecture है, it's about validity and reliability of screening and diagnostic tests. So इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. जिस तरह आपको पता है आजकल कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा हॉट इशू है. सो उसमें भी टेस्ट की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है. इसी तरह बहुत सारी चीज़ें दूसरे टेस्ट के ऊपर और दूसरी डिजीज़ के ऊपर भी अप्लाई होती हैं. सो वी विल डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द sensitivity and specificity of the test today. And next week in our next lecture, we will discuss about the positive and negative predictive value of the test. तो उसको हम discuss करेंगे. So let me just share the screen with you. Let me just start with the video. कितने बंदों ने join कर लिया? Let me just see that first. Okay, so there are 24 individuals. So it's 11:30 right now. So let's start with the video so everyone has an idea. Okay. Can you see the video? Yeah. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, you can mute your mics. So let's watch the video and then I will come back to you. Sorry. Okay, right. So as you saw in the video, so you asked for the reminder break. Okay, thank you. As you saw in the video, actually, so it is all about the test, it's all about the test. So कोई बताएगा क्या देखा उसने इस वीडियो में? Anyone? इसोफेजियल कैंसर डिटेक्शन के लिए जो सेल्स होते हैं वो एसोफेगस से लेते हैं. जी शाबाश. इसोफेजियल कैंसर जिसकी जो सर्वाइवल रेट है इट्स ओनली अराउंड 18%. और वो इसलिए है क्योंकि लेट डायग्नोज होता है. लेट डायग्नोज क्यों होता है? बिकॉज टेस्ट जो है वो काफ़ी इन्वेजिव है, लोग करवाते नहीं है, डरते हैं. सो दैट्स एन इशू विद एनी टेस्ट, एनी इन्वेजिव टेस्ट, जो लोग डरते हैं. सो हम नए नए टेस्ट लेके आते हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के करीब तरीन हो. यानी जो इसोफेजियल कैंसर का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो इन्वेजिव है, एक्सपेंसिव है, उसके नज़दीक हम ये जो साइटोपॉन्च है इसको लेके आए हैं, जो ट्रायल हो रहा है यूके में, और जिससे उम्मीद है कि सर्वाइवल रेट अच्छा हो जाएगा.
सो ओके, सो दिस इज समथिंग जो हम देखेंगे कि कैसे नए टेस्ट को हम करीब तरीन लाते हैं उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी को, कि वो लेस इन्वेजिव हो, लेस एक्सपेंसिव हो, और वो इजीली हम लोगों में प्रिस्क्राइब कर सकें, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए दे सकें, एंड उससे क्या होगा कि जल्दी लोगों की डायग्नोसिस होगी इसोफेजियल कैंसर की, और सर्वाइवल रेट ऊपर जाएगा. So that's the whole element as well behind this video only. So did you get this point? Any questions over here? Okay, right. So let's go ahead with the lecture. Can you see this PPT, the PowerPoint? Yeah. जी सर. Okay, so assessing the validity and reliability of screening and diagnostic tests. So इधर आपको क्या नजर आ रहा है? इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? मुफ्त एक्सरे सर. मुफ्त एक्सरे ये क्यों हम करवाना चाह रहे हैं या क्यों करवाते हैं? HMC में भी आप कभी जाएं तो आपको ये गाड़ी नजर आएगी, ये क्यों हम करवाते हैं? For more diagnosis of the disease, ताकि easy availability हो और लोग कराए. सर Okay. टीबी की स्क्रीनिंग के लिए हो सकता है. जी बिल्कुल, टीबी की स्क्रीनिंग के लिए भी बिल्कुल. एंड वी वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल हु आर डिजीज्ड एंड हु आर नॉट डिजीज्ड, ताकि उनको हम ट्रीट कर सकें और वो आगे स्प्रेड ना करें इस डिजीज को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेबल डिजीजेस, ट्यूबरकुलोसिस और कोरोना वायरस, बिकॉज दे कैन इजीली स्प्रेड. So we don't want people to mix even within the family, because they can spread within the family as well. So X-ray, Pakistan has the highest incidence of tuberculosis in the world. So that is something जो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. So इसलिए हम बहुत सारे एरियाज में ऐसी सर्विसेज देते हैं ताकि लोग इसको एक्सेस कर सकें, एंड दैट्स अ यूज ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट. आप इसके अलावा आप ब्लड शुगर के टेस्ट भी देखते होंगे जो लोग करवाते हैं ताकि उनकी जल्दी डायग्नोसिस हो सके, और वो with their diet they can actually control their blood sugar in the earlier stages. So that's the whole idea. Later stages में पता चलता है, अक्सर तो accidentally लोगों को पता चलता है. So let's go ahead. ओके, इसके अलावा ये एक KMU के क्वेश्चन है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे. जो हमारा नेक्स्ट वीक SCF होगा, नेक्स्ट वीक हमारा इससे रिलेटेड एक और LCF है, और फिर नेक्स्ट वीक ही हमारा इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हम करते हैं, हमने पिछली दफा भी की थी, वैसे ही हम एक SCF भी रखेंगे. और आज मैं ब्रेकआउट रूम्स का भी मुझे याद कराइएगा, आखिर में मैं आपकी एक्सरसाइज कराऊंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे हम ग्रुप्स में आपको डिवाइड कर सकते हैं. सारी एक्सरसाइज हम फिर डिस्कस करेंगे जैसे लास्ट टाइम हमने की थी. ये सारे KMU के क्वेश्चन, कहने का मकसद ये है कि बड़ा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते भी हैं. कमिंग बैक टू दिस MLE थिंग एज वेल, तो MLE में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इस एपी बायो से आते हैं और फिर स्क्रीनिंग से रिलेटेड भी आते हैं. इस क्वेश्चन को हम आगे फिर सॉर्ट आउट करेंगे कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. So you think about it. So learning objectives are, by the end of this session, the students should be able to understand objectives and uses of screening, understand rationale for selection of a screening test, and understand and calculate the sensitivity, specificity of a screening and diagnostic test. So ये फिगर आपको याद है, आई एम श्योर. हमने जब मेरा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन को पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो. और हमने बात की थी कि एक स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी होता है, यानी एक बंदा कोरोना वायरस के लिए ससेप्टेबल है क्योंकि उसने इम्यूनाइजेशन नहीं की, और जब उसने इम्यूनाइजेशन नहीं की और वो एक्सपोज हो चुका है, तो फिर एक सब क्लिनिकल स्टेज आती है जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड आ रहा होता है, पैथोलॉजिकल, जिसको हम इंक्यूबेशन यानी एक्सपोजर से ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स का जो पीरियड है जो वेरी करता है फ्रॉम 2 to 14 days इन कोरोना वायरस, वो सब क्लिनिकल डिजीज का है. उस केस में हम सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी टेस्ट के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसको वेदर एंटीजन टेस्ट और PCR टेस्ट के इसमें डिजीज है या नहीं है. और ये सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है जब हम टेस्ट के थ्रू उसको डिटेक्ट करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट. एंड स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज, जिसमें एक बंदे के सामने बिल्कुल एक फुल एक्सपोजर से डिजीज आती है, उसमें फिर हम क्या कर रहे होते हैं, फिर हम उसको टर्शियरी प्रिवेंशन कर रहे होते हैं, रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन, डिसेबिलिटीज.
कोशिश करते हैं, डिफरेंट किस्म की मोडेलिटीज ट्राई करते हैं, एंड वी ट्राई टू कंट्रोल दैट प्रॉब्लम। ये हमने पहले पढ़ा था। मैं इधर इसलिए मैं आपको फोकस करा रहा हूँ कि हमारा बहुत सारा जो एलिमेंट है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन से रिलेटेड है, और सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है वो बेसिकली है ये जो मैंने वीडियो भी दिखाई आपको, कि सिवियरिटी को कम किया जाए, उसकी जो किलिंग एलिमेंट है, इसोफेजियल कैंसर हो इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज या कोरोना वायरस हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में तो हम अर्ली डायग्नोसिस करके उसकी अच्छी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कोरोना वायरस में हम क्या कर सकते हैं कि हम जल्दी डिटेक्ट करके दूसरे लोगों को बचा सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को बचा सकते हैं, उनके कोलीग्स को बचा सकते हैं, बिकॉज वी कैन टेल देम दैट यू आर you're suffering from coronavirus and you need to isolate yourself. या कोई और communicable disease है, tuberculosis है, जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई. So secondary prevention has a very, very important role in the control of the disease as well, and spreading it to others. And when it comes to non-communicable disease, improving the survival rate. Like I showed you about the example of esophageal cancer. Same applies to the breast cancer as well, where mammography plays a very important role. So section A, sensitivity and specificity. पहले हम उससे पहले बात करेंगे screening and diagnostic test की. So anyone who can tell me about screening and diagnostic test difference? स्क्रीनिंग में हम 80% लेते हैं, जिसमें हम बीमारी डिटेक्ट करते हैं, और डायग्नोस्टिक में हमारे साथ जो है ना सिक होता है पेशेंट जो है। ओके गुड, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा और भी इसको रिफाइन करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट आइडेंटिफाई एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हु मे हैव द डिजीज, प्रॉब्ली ही हैज हैविंग फीवर, ही हैज हैविंग कफ, या इसको कुछ भी नहीं है, प्रॉब्ली ही इज द फैमिली मेंबर, लेकिन हम फिर भी उनमें स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, ताकि हम देख सके कि उनको कोई कोरोना वायरस तो नहीं है या कोई ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। और इसी तरह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में मेमोग्राफी में एक हेल्दी इंडिविजुअल फीमेल है, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 50 years हम कहते हैं नहीं जी आपकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, बिकॉज यू मे बी एसिम्प्टोमेटिक एंड यू मे हैव द डिजीज, यू मे हैव ब्रेस्ट कैंसर, तो वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। द प्राइमरी पर्पस इज टू डिटेक्ट डिजीज अर्ली, हम जल्दी उसको पिक करें, एंड रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज इन लार्ज नंबर ऑफ अपरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स। हम डिटेक्ट कर लें अर्ली डिजीज को, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, इसोफेजियल कैंसर हो, और उसके रिस्क फैक्टर्स को, जो भी उसके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको डिटेक्ट करें, और अपरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स पे हम अप्लाई करते हैं। जिस तरह मेमोग्राफी की मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पैप स्मीयर करते हैं, एंड देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स एज वेल। And then coming towards the diagnostic test is used to determine the presence or absence of disease when a subject shows sign or symptom. जो अभी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बताया कि एक बंदा डिजीज्ड होता है, उसके अंदर साइन सिम्टम्स आ रहे होते हैं, फुल ब्लोन, उसको एग्जांपल अगर हम दें, और क्या कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस की, तो उसमें पॉलीयूरिया हो रहा है, इंक्रीज थर्स्ट है, इंक्रीज हंगर है, व्हाटएवर. So sign and symptoms usko aa rahe, and we think there is something wrong. The age is his age is around 50 years. He's obese, so he may be having this element. So primary purpose of diagnostic test क्या होता है कि हम presence or absence of disease को detect establish कर सकें, और उसकी basis पे हम treatment decisions ले सकें इंडिविजुअल्स के लिए जो भी सिम्टोमेटिक हो. ट्रीटमेंट डिसीजंस अगर मेमोग्राफी पॉजिटिव, ट्रिफाइन बायोप्सी, क्योंकि मेमोग्राफी तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, फिर हम आगे चल के डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी बायोप्सी करते हैं, फिर देखते हैं कि ओके ट्रीटमेंट डिसीजंस लेने हैं कि ओके इट्स इन द स्टेज 1, 2, 3 और 4, सो इट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट. सो हम आगे फिर उसको लेके चलते हैं और ट्रीटमेंट फिर उसकी वैसे ही करते हैं. यूजेस ऑफ स्क्रीनिंग. सो केस डिटेक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे तो न्यू बॉर्न बेबीज के कोई खास स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होते, मोस्टली बस एक CBC हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता. अगर आप US जाएं तो वहाँ पे एक बच्चा जब पैदा होता है उसके तकरीबन 10 से 12 डिफरेंट स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर कोई उसको डिजीज़ है तो वो अर्ली डिटेक्ट कर ली जाए. बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं बच्चों के, अगर उनकी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए
तो वो बच्चे आगे अपनी डिजीज को प्रोग्रेस नहीं करते हैं. वी कैन कंट्रोल दैट डिजीज. सो केस डिटेक्शन बड़ी ज़रूरी है. देन कंट्रोल ऑफ डिजीज. आप जब भी यूके के लिए अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में, तो आपका वो सबसे पहले कहेंगे जी जाके अपना ज़रा इस्लामाबाद से टेस्ट करवाएं, चेस्ट एक्सरे करवाएं, हमने ट्यूबरकुलोसिस देखनी है आप है कि नहीं है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो चुकी है. दे डोंट वांट के कोई ऐसा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है उसका, तो वो नहीं चाहते कि यहाँ से लोग जो हैं वो क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का बंदा यूजुअली इट्स अ लेटेंट डिजीज, सो दे डोंट शो साइन एंड सिम्टम्स. सो उधर कंट्रोल करना चाहते हैं. दे गो फॉर स्क्रीनिंग कि भाई आप स्क्रीनिंग करें. जिस तरह पोलियो में भी हम करते हैं कि हम नहीं चाहते कि दूसरे मुल्क नहीं चाहते कि उधर आए. कोरोना वायरस को देख लो, वो क्यों आजकल टेस्ट को कंपल्सरी कर रहे हैं? बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल द डिजीज. वो विद इन द कंट्री भी, बॉर्डर्स में भी उन्होंने कर दिया. यूएई में अगर आप जाएं, अगर आपने अबू धाबी से दुबई जाना है, सो यू हैव टू डू अ स्क्रीनिंग टेस्ट. आपको छोड़ेंगे नहीं बॉर्डर, उनके जो विद इन द सिटी बॉर्डर्स हैं. फिर रिसर्च पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं. जिस तरह हमें पता चलता है कि जी स्क्रीनिंग टेस्ट हमें पता चलता है कि क्या बर्डन है हमारे यहाँ स्क्रीनिंग एलिमेंट से, डायबिटीज़ मेलाइटिस का या हाइपरटेंशन का. कितने लोग, कुछ बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता उनको डायबिटीज़ मेलाइटिस है या हाइपरटेंशन है. सो हमें पता चलता है बर्डन कितना है. हम रिसर्च कर सकते हैं. सर्वाइकल कैंसर जो है उसकी क्या इंसिडेंस चल रही है. फिर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. हमें जब पता चलता है कि ओके दिस मच अमाउंट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो फिर हम लोगों में अवेयरनेस, बाकी लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं. उनको बताते हैं, चाहे वो किसी किस्म की भी स्क्रीनिंग हो, HIV एड्स से रिलेटेड हो. बच्चों में लाड़काना में आपने देखा बहुत सारे आए, तो हम बच्चों उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि प्लीज़ कोएक्स के पास ना जाएं. वो आपको जो गलत इंजेक्शन लगाते हैं, यूज्ड इंजेक्शन लगाते हैं, डोंट डू दैट बिकॉज आप स्प्रेड होगा बहुत ज़्यादा HIV जो हुआ. इधर तक कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें. जी, एनी क्वेश्चंस? ओके, राइट. फिर आगे चलते हैं. एंड राइट, तो वैलिडिटी क्या चीज़ है? It's the ability of the test to indicate which individuals have the disease and which do not. अब देखें ना, आजकल आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए कि आजकल आप किसी हमारे कॉलेज को देख लो. अगर हमें पता होना चाहिए ना कि किन स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल कोरोना है कि नहीं है, बिकॉज वी वांट टू सेपरेट देम फ्रॉम द हेल्दी इंडिविजुअल्स. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ताकि दूसरे लोग इफेक्ट ना हो. So it's the ability of the test to indicate which individuals have the disease and which do not. So it has two components, sensitivity and specificity. दो components हैं इसके, एक है sensitivity और एक है specificity. मैं इधर एक 2x2 बनाता हूँ, तो ये प्लीज अपने साथ कॉपी रखा करो ताकि तुम देख. ये बहुत आसान है, मुश्किल चीज़ नहीं है. एक जिस तरह तुम जीरो क्रॉस खेलते थे उस तरह तो खैर नहीं है, लेकिन उसी की तरह तुमने अब यही चीज़ खेलनी है. 2x2 बन गया आपके सामने. हम इसको नाम दे सकते हैं A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक एंड D ब्लॉक. सो देखें, जब भी एक बंदा जाएगा, या तो उसको डिजीज होगी, डिजीज पॉजिटिव होगा, या डिजीज नेगेटिव होगा. तीसरी तो कोई चीज नहीं हो सकती ना, यही होगा उसको, या डिजीज होगी या नहीं होगी. और टेस्ट की तरफ या उसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा या टेस्ट नेगेटिव आएगा. तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं ना. When it comes to the tests which are dealing with the positivity and negativity, कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे जिसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी नहीं होती. फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर, उसमें तो नहीं कहते कि तुम पॉजिटिव ब्लड शुगर के लिए, उसमें लेवल्स हैं, कट ऑफ वैल्यूज हैं, जिसमें हम डिसाइड करते हैं ओके यू हैव हाई ब्लड शुगर, यू नीड टू डू HbA1c, आगे और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता. हाइपरटेंशन, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, उसमें कट ऑफ पॉइंट्स होते हैं. लेकिन वो टेस्ट जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, उसमें यही ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो डिजीज होगी या नहीं होगी. एक बंदे को जब वो हॉस्पिटल या लेबोरेटरी जाएगा, या उसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा. तो अगर आप ए ब्लॉक में देखें तो क्या हो रहा है, जरा आप केयरफुली इसको देखें. कौन बताएगा? एनीवन? ए ब्लॉक में क्या हो रहा है, इस साइड से और इस साइड से? Sir, individual have the disease and also he has the test positive. शाबाश शाबाश.
देखें बिल्कुल ठीक बताया कि एक इंडिविजुअल को डिजीज भी है और साथ में उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, सो दिस इज ट्रू पॉजिटिव, दिस इज ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव, डिजीज भी है और टेस्ट भी कह रहा है तुम पॉजिटिव हो, दिस इज ट्रू पॉजिटिव। एनीवन एल्स? इस ब्लॉक में क्या हो रहा है, बी ब्लॉक में? false positive. शाबाश, फॉल्स पॉजिटिव। टेस्ट तो पॉजिटिव आ रहा है, अगर आप देखें टेस्ट तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव है, बट इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि उसको डिजीज नहीं है, उसको डिजीज नहीं है, सो दिस इज फॉल्स पॉजिटिव। The test is positive, but the disease is not there, so this is false positive. C block में क्या हो रहा है? False negative. शाबाश शाबाश, टेस्ट तो नेगेटिव आ रहा है, आप देख रहे हैं टेस्ट तो नेगेटिव है, टेस्ट इज नेगेटिव इन सी ब्लॉक, इट्स नेगेटिव बट इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि उसको डिजीज तो है, आप ऊपर वाले अगर ब्लॉक को देखें, इधर देखें तो उसको डिजीज तो इधर है, सो दिस इज फॉल्स नेगेटिव, यानी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन डिजीज उसको, दिस इज नेगेटिव बट इट इज फॉल्स। कमिंग टू द डी ब्लॉक, जी एनीवन एल्स जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया? ट्रू नेगेटिव। जी ट्रू नेगेटिव बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि डिजीज भी नहीं है, आप देख सकते हैं, और टेस्ट भी कह रहा है कि तुम नेगेटिव हो, सो दिस इज ट्रू नेगेटिव, दिस इज ट्रू नेगेटिव। इधर कोई सवाल है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। ये फॉल्स पॉजिटिव के बारे में चाहेंगे सर, क्योंकि ये फॉल्स पॉजिटिव आता कैसे है सर? फॉल्स पॉजिटिव आता कैसे? देखें, हर टेस्ट की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी एबिलिटी होती है। कोई भी टेस्ट ये नहीं होता कि 100% बताया कि बिल्कुल ट्रू रिजल्ट है। जिस तरह आपने पीसीआर का भी सुना होगा कि पीसीआर में बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आते हैं, सुना ना आपने? लोगों को डिजीज नहीं होती और फिर भी आ रहा होता है उसका पॉजिटिव। तो टेस्ट की अपनी कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है कि वो डिटेक्ट कर सके। सो ये फॉल्स पॉजिटिव आता है। कोई भी टेस्ट जो होता है वो बहुत मुश्किलों से कोई 100% स्पेसिफिक या सेंसिटिव होता है। सो मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम्हें yes, sir. But if there is no infection, how does it come देखें positive? ओके, लिसन टू मी। पीसीआर टेस्ट अगर आप कुछ इंडिविजुअल्स में अगर आप यानी उनको इन्फेक्शन आज के दिन हुआ है, 14 डेज बाद उनका रिजॉल्व हो गया कोरोना वायरस, उनको डिजीज नहीं है, लेकिन उनका फिर भी पॉजिटिव आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो डेड सेल्स होते हैं वो नेजोफ्रेंजियल एरिया में मौजूद रहते हैं, तो वो डेड सेल्स को पिक कर लेता है और कहता है कि ये पॉजिटिव है बंदा। सो लेकिन वो फॉल्स पॉजिटिव होता है, उसको डिजीज नहीं होती। यस सर, ठीक है जी। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन सर ये फॉल्स नेगेटिव में तो सर डिजीज प्रेजेंट है सर, चाहिए नहीं कि टेस्ट भी उसका पॉजिटिव ही आए, क्योंकि उसको तो डिजीज है ना। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देखें, एक बंदा आपके पास आया सैंपल लेने के लिए आपके घर या आप लेबोरेटरी गए, उसने आपका सैंपल ठीक तरह से नहीं लिया, आपको डिजीज है लेकिन आपका सैंपल ठीक तरह से नहीं लिया, तो फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। उसने सही लिया ही नहीं है, सैंपल ही नहीं लिया, या जिस लेबोरेटरी में वो लेके गया है, वो लेबोरेटरी में जो टेक्नीशियन उसको देख रहा है, चेक करने की कोशिश कर रहा है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आगा खान से कराएं, शौकत खान से कराएं, क्योंकि उन पढ़े लिखे टेक्निकल लोग होते हैं। तो उसमें फॉल्स नेगेटिव आ सकता है कि नहीं आ सकता? जी सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो ये वही टेबल है जो मैंने भी आपके सामने बनाया, देयर इज नथिंग न्यू। मैं खुद जरा बनाना चाह रहा था ताकि तुम लोग समझ आ जाए। सो सेंसिटिविटी क्या चीज है, ये मैंने एरो भी बनाए में, इट्स इज द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली दोज हु हैव द डिजीज फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल्स विद द डिजीज। अब ऑल इंडिविजुअल्स विद द डिजीज कौन कौन सा ब्लॉक है, कौन बताएगा? विद द डिजीज के साथ कौन कौन सा ब्लॉक है? दो है सर, एक पॉजिटिव, टू पॉजिटिव, दूसरा फॉल्स नेगेटिव, दोनों जी, ए प्लस सी जो है ये दोनों, प्लीज माइक को म्यूट करो। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं विद द डिजीज वो कौन कौन से ब्लॉक में हैं? आपने देखा वो ए प्लस सी में है ना, ए प्लस सी, लेकिन उसमें से करेक्टली आइडेंटिफाई किसको कर रहा है? दोज हु हैव द डिजीज, वो ए है।
So this is your sensitivity. It is the ability of the test to correctly identify those who have the disease from all individuals with the disease. So all individuals इसमें कौन कौन से हैं? A+C हैं, और करेक्टली किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? इसको, A को, क्योंकि C तो फॉल्स नेगेटिव है. कोई क्वेश्चन यहां पे? डॉक्टर साहब, एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? स्पेसिफिसिटी की जी प्लीज सर. अक्सर सर जो लोग कोरोना टेस्ट कराते हैं उनका टाइफाइड टेस्ट भी पॉजिटिव आता है. डॉक्टर साहब, देयर इज अ मिसकंसेप्शन प्लीज. ये टाइफाइड के लिए जो टेस्ट ये यूज यहाँ पे होता है, वो आजकल जो करते हैं वो टाइफीडॉट यूज होता है, और टाइफीडॉट टेस्ट ऑब्सोलीट हो चुका है. लोगों के अंदर ये एक मिसकंसेप्शन है. उनको पुराना टाइफाइड, वो IgG उनका रेज होता है, वो कहते हैं जी ये टाइफाइड है. भाई वो उसको पुराना कोई टाइफाइड हुआ होगा. टाइफीडॉट टेस्ट ऑब्सोलीट हो चुका है, विडॉल टेस्ट ऑब्सोलीट हो चुका है. उनके पॉजिटिव नेगेटिव आने का कोई फायदा नहीं है. द ओनली टेस्ट वी यूज फॉर टाइफाइड इज ब्लड कल्चर, ओनली ब्लड कल्चर. ठीक है जी? ओके सर. सो सेंसिटिविटी हमने बात कर ली. अब हम स्पेसिफिसिटी के ऊपर आते हैं. इट इज उसके ऑपोजिट है. Ability of the test to correctly identify those who do not have the disease, those who do not have the disease from all individuals free from the disease. तो मैं अब जिससे पूछूं बताएगा. अलीना, अली या अलीना, अमान या अमाद, आप तीनों में से कोई बताए कि फ्री कौन है फ्रॉम द डिजीज? कौन कौन सा ब्लॉक है? सर फ्री फ्रॉम द डिजीज सिर्फ डी है, बिकॉज दे डोंट हैव द डिजीज एज वेल एज देयर टेस्ट आर आल्सो नेगेटिव. तो वो डी ब्लॉक है. और जो ऑल इंडिविजुअल है जिनको जो फ्री फ्रॉम द डिजीज है वो B+D है, क्योंकि B फॉल्स पॉजिटिव है और D ट्रू नेगेटिव है. ओके, ट्रू नेगेटिव्स हैं. लेकिन आप अगर अपनी आसानी के लिए देखें तो बस आप इधर देख लें, डिजीज नेगेटिव कौन कौन सा ब्लॉक है, इसको सारे देखें. ये डिजीज नेगेटिव है ना. अगर इसके नीचे देखें तो इसके नीचे कौन कौन से ब्लॉक आ रहे हैं? B और D आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यस सर. ठीक है. सो फ्री फ्रॉम डिजीज जो सारे हैं वो B और D हैं, और उनमें से जो करेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है वो हो रहा है D, बिकॉज द ट्रू नेगेटिव. ये अक्सर स्टूडेंट इस B को पिक कर लेते हैं. B इज नॉट द राइट डिसीजन इन दिस केस. D is the right decision because it is true negative. ठीक है. यहां पे कोई सवाल है प्लीज पूछिए. Any questions? It is the ability of the test to correctly identify those who do not have the disease. Do not have the disease. The do not have the disease सिर्फ D block है ना. From all individuals free from the disease. तो all individuals कौन कौन से हैं? B और D हैं जो free of disease रहे हैं हमारे पास. So B+D is your denominator and D. ये मैं रट्टा भी लगवा सकता हूँ कि रट्टा मारो बस जाके, और ये स्पेसिफिसिटी जी, ये फॉर्मूला याद करो, D/B+D. लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना आपको कि ये बड़े इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट. आपको तो अब ज्यादा बेहतर पता हो जाना चाहिए. और इसको हम 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं. दैट्स अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला. सो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आर फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्ट. ये फिक्स्ड होते हैं. ठीक है. अगर एक PCR टेस्ट जो कोरोना के लिए हम करते हैं, अगर उसकी जो हमें पता है कि 75% सेंसिटिविटी है, तो वी कांट चेंज दैट. वो उसकी इतनी एबिलिटी है, वो उससे आगे नहीं जा सकता. या एंटीजन टेस्ट जो आजकल यूज हो रहा है उसकी सेंसिटिविटी 60% है, तो बस इतनी है, उससे आगे नहीं जा सकता. स्पेसिफिसिटी अगर उसकी 70% है तो वो फिक्स्ड है, वी कांट चेंज दैट. Although it is affected, the test is affected by different elements जो मैंने भी पीछे भी जिक्र किया. इसमें टेस्ट का कसूर नहीं होता, सैंपल लेने वाले का कसूर है या जो उसको डायग्नोस या डिटेक्ट कर रहा है लैब में उस बंदे का कसूर है. टेस्ट की अपनी प्रॉब्लम नहीं है.
जी टेस्ट हमें अच्छे नहीं मिले, टेस्ट ठीक नहीं है। टेस्ट का मसला नहीं, आपके सैंपल लेने का तरीका ठीक नहीं है, या जो आपने बंदा बिठाया हुआ है वो बंदा ठीक नहीं है जो डिटेक्ट कर सके सही तरह से। या ये भी हो सकता है कि आपने जो मशीन ली है PCR की वो ठीक नहीं काम करी, व्हाटएवर। Okay, so applying concept of screening test, sensitivity and specificity to a screening test. जी, ये हमारे पास एक 2x2 टेबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। 100 पॉपुलेशन है, सॉरी 1000 पॉपुलेशन है, उसमें 100 have the disease and 900 do not have the disease. एक फॉर एग्जांपल आपका ही कॉलेज है, उसमें 1000 लोग हैं, 100 have the disease and 900 do not have the disease. And we know that from a gold standard test. जिस तरह मैंने पहले भी लेक्चर के शुरू में बताया कि ये फिर अगर हमें पता है कि 100 को डिजीज है और 900 को डिजीज नहीं है, तो फिर हम टेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम नया स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज हम नए टेस्ट देखना चाहते हैं कि वो नए टेस्ट कितने करीब करीब हैं। आप देखें ना, PCR टेस्ट हम करें, एंटीजन टेस्ट तो पिछले साल नहीं यूज होता था, अब 3-4 महीने में आना शुरू हो गया। जो ब्लड टेस्ट है उसका टेस्ट का रिजल्ट भी जल्दी आता है, आपका ब्लड सैंपल लेते हैं और 2-3 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। PCR टेस्ट के लिए क्या, आपका एक इन्वेजिव टेस्ट है थोड़ा सा, और उसका टाइम भी कुछ 2 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है, कभी 3 दिन लग जाते थे। तो हम नए टेस्ट लेके आते हैं और उसको कंपेयर करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ। तो आप ये कहें कि जी जब हमें पता है कि 100 को डिजीज है और 900 को नहीं है, तो फिर हम और क्यों स्क्रीनिंग टेस्ट करें? इसलिए कर रहे हैं ताकि हम स्क्रीनिंग टेस्ट को आगे लॉन्च कर सकें ज़्यादा पॉपुलेशन पे। So 100 have the disease from a gold standard test, we know that, and 900 do not have the disease. स्क्रीनिंग टेस्ट जो हमने अप्लाई किया, यानी एंटीजन टेस्ट, अगर हम कोरोना को देखें, 100 में से उसने 80 को डिटेक्ट किया कि उनको डिजीज है, और 20 को नहीं कर सका। वो बस उसकी इतनी कैपेसिटी थी, वो नहीं कर सका। 900 जो नॉन डिजीज थे या फ्री फ्रॉम डिजीज थे, उनमें से 800 को उसने सही पिक कर लिया कि वाकई इनको डिजीज नहीं है, यानी ट्रू नेगेटिव्स, और 100 को पिक नहीं कर सका। That's its ability. हर बार बार कह रहा हूँ कि हर टेस्ट की अपनी एबिलिटी होती है पिक करने की। आप कहें कि सारी क्यों नहीं कर रहा, तो नहीं कर सकता वो, उसकी इतनी एबिलिटी है। स्क्रीनिंग टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द 100 पीपल विद द डिजीज। आप देखते हैं उसमें से सारा टेबल मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। डिड यू गेट दिस टेबल? Yes, sir. कैलकुलेटिंग सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, ये मैं पहले आपको थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ कि सेंसिटिविटी जो है वो A/A+C है, ये हमने भी बात की। जो सारे इंडिविजुअल्स विद द डिजीज हैं वो कौन कौन है? A+C है ना, ये उनमें से ट्रू पॉजिटिव कौन है? वो A है। सो A/A+C, ठीक है जी। इनटू 100 भी हम करते हैं जो हम क्योंकि हमने सेंसिटिविटी परसेंटेज में बतानी होती है, 70% है, 80% है, व्हाटएवर इट इज। और स्पेसिफिसिटी का अगर हम बात करें तो उसमें भी हमने बताया कि फ्री फ्रॉम डिजीज कौन कौन है। फ्री फ्रॉम डिजीज कौन कौन है? वो हैं B+D या D+B हैं। ये हमारे पास सारे वो हैं जो फ्री फ्रॉम डिजीज हैं। उनमें से करेक्टली आइडेंटिफाई किस ब्लॉक किया है जी? मुदस्सिर तुम बताओ। या उसामा या सुमैया या शमून जी, करेक्टली आइडेंटिफाई कौन? जी, करेक्टली आइडेंटिफाई इज द, ये प्लीज इसको, ये अक्सर स्टूडेंट्स इसको मिस कर देते हैं। द राइट ब्लॉक इज D, ठीक है जी। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो इधर मैं अगर तुम्हें कहूं कि इसकी सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करो, तो मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ इस टेबल की, जल्दी से, शाबाश। कोई भी sensitivity and specificity in percentage, anyone? थोड़ा सा जल्दी चले। सर सेंसिटिविटी 80% है जी, शाबाश, क्योंकि A हमारे पास 80 है और A+C हमारे पास 100 है, यही आप हम अभी कर रहे हैं ना। सो दिस इज 80 divided by 100 into 100. The sensitivity is 80%.
वो आप फिर इसको आराम से कर सकते हैं, यू नो। या दिस इज 80%, this is 80%. What is the specificity, Hariya, please? Sir, 89%. Absolutely, absolutely. So 800, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं ना, 800 divided by 900, तो आपके पास आएगी, what's the value? 80? 89%. So that's the value, 89%. So D divided by B plus D. So यही हमने इधर लिखा हुआ. You gave me the right answer. The sensitivity is 80% and the specificity is 89%. Any questions? जी डॉक्टर साहब, मैं बहुत आहिस्ता जा रहा हूँ, अगर कोई भी सवाल है प्लीज पूछें, कोई घबराने की बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं कौन सा पॉइंट अगर समझ नहीं आया. Okay, then let's go ahead. So sensitivity is 80% and specificity is 89%. हम इसको स्ट्रेट प्ले करते हैं उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा रट्टे में बिलीव करते हैं. उनको मैं बताता चलूं कि इन 2x2 टेबल में हम डाटा के साथ सेंसिटिविटी और स्पेसिसिटी के साथ स्ट्रेट प्ले कर रहे हैं. बस ये याद रखो, क्योंकि दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम स्ट्रेट प्ले कर रहे हैं. एक टाइम आएगा नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इस डाटा के साथ ऐसे प्ले करेंगे, वो भी हम नहीं कर रहे. सो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे है? इंटरप्रिटेशन के अपने मार्क्स हैं पेपर में, जो अभी आपने पीछे क्वेश्चन देखे भी. अगर सेंसिटिविटी 80% आ गई है तो आपको बस याद रखना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट, या अगर एग्जाम में आता है कोई भी टेस्ट का नाम, एंटीजन टेस्ट या कोई भी, तो आप उसकी जगह स्क्रीनिंग टेस्ट की जगह उसका नाम लिखेंगे. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एंटीजन टेस्ट करेक्टली आइडेंटिफाई डिजीज सब्जेक्ट वाज 80%. सो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है कि क्या प्रोबेबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट की कि वो सही आइडेंटिफाई कर सके डिजीज सब्जेक्ट को, वो है 80%. ये है इसका मतलब, ये आपने बताना होगा. स्पेसिसिटी कौन बताएगा थोड़ा सा जल्दी? Sir, non-diseased person were 89%. जी, the probability of the screening test, ये पूरा बताना है ना. The probability of the screening test या कोई भी टेस्ट, जो भी एंटीजन टेस्ट whatever it is, correctly identifying non-disease subjects, क्योंकि स्पेसिसिटी किसको डील करता है? ट्रू नेगेटिव्स को डील करता है ना इसको. So correctly identifying non-disease subject was 89%. 89 जो अभी आपने कैलकुलेट किया पीछे. कोई सवाल इधर? अगर नहीं होता तो प्लीज बताया करो कि नहीं है, सो आई कैन मूव ऑन. या जी सर, नहीं है कोई क्वेश्चन. ओके, सो अभी आपने खुद पूछा था और पीछे डिस्कशन भी हुई कि ये इश्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव्स के. व्हाई आर दीज इश्यूज इंपॉर्टेंट? कौन बताएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सर अगर एक डिजीज पर्सन का फॉल्स नेगेटिव आ जाए तो हम उसकी ट्रीटमेंट फिर मतलब उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी या इस तरह कुछ हो सकता है. और अगर नॉन डिजीज पर्सन का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो सर डेटा भी हमारे पास गलत आ सकता है. ओके, इसके अलावा बिल्कुल ठीक बताया. मैं इसको एलैबोरेट कर देता हूँ. देखो, फॉल्स पॉजिटिव, जिस तरह आपने बताया कि फॉल्स पॉजिटिव से तो एक हमें एक ठीक है डाटा भी गलत मिल रहा है कि हमारे पास पॉजिटिविटी रेट ज्यादा आ रहा है, वो तो एक अलग बात है. लेकिन उस इंडिविजुअल को हम खराब कर देंगे ना. उसे हम कहेंगे चले जी आपका मेमोग्राफी पॉजिटिव आ गया, चले हम आपकी ट्रिफान बायोप्सी करते हैं. जी आपका सिटी एंजियोग्राम पे फाइंडिंग्स आ गई, चले हम आपका वो करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं. सो फॉल्स पॉजिटिव्स के अपने बड़े, उसको डिजीज है नहीं, हम कह रहे हैं चलो आगे और टेस्ट करवाते हैं. ऐसी उसकी एंजाइटी को भी बढ़ा रहे हैं, उसका खर्चा भी करवा रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम पे बोझ भी डाल रहे हैं, और पता चले कि उनको कोई डिजीज ही नहीं. सो दैट्स एन इशू. फिर फॉल्स नेगेटिव्स, कैन यू हियर मी बाय द वे, क्योंकि इधर से थोड़ी सी बिजली गई. कैन यू हियर मी? Yes, sir. सो फॉल्स नेगेटिव्स का क्या इशू? फॉल्स नेगेटिव्स, अब एक बंदे को डिजीज है, मैं कह रहा हूँ तुम ठीक हो, तुम्हें कोरोना, मैं नहीं, तुम ठीक हो, वो तो आगे फैला देगा बीमारी को, अपनी फैमिली को कर देगा, अपने कुलीग को कर देगा, कॉलेज में कर देगा. या कोई नॉन कम्युनिकेबल कैंसर है, मैं कह रहा हूँ उसको अंदर कैंसर है, मैं कह रहा हूँ तुम ठीक हो, तो अगर उसका स्टेज 1 में है
वो तो साल बाद उसका स्टेज 4 में चला जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो दीज आर द इश्यूज जो बड़े इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव्स। ठीक है जी। अब आते हैं टेस्ट ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। अभी तक मैंने पीछे भी बात की थी, हमने उन टेस्ट की बात की है जो पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे ब्लड शुगर है। इनमें पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं होता, इनमें तो कट ऑफ वैल्यूज होती हैं जी। अगर आपका फास्टिंग 110 से ज्यादा है, 120 से ज्यादा है, तो आप थोड़ा हाई ब्लड शुगर है, या आपका बीपी एट द एज ऑफ 40 years इज अबव 135, so you have a high blood pressure, or 140, you know. So a decision must therefore be made in establishing a cut-off level. तो हम एक cut-off level बनाते हैं ना, नीचे रखते हैं, ऊपर रखते हैं। ये रिसर्च ने बताया ना कि कितना लेवल ठीक है। रिसर्च ने बताया कि जी क्या फास्टिंग लेवल होना चाहिए, कट ऑफ वैल्यूज क्या होनी चाहिए, तो हम कट ऑफ वैल्यू जरूर रखते हैं। अभी बहुत सारे कहते हैं कि जी कट ऑफ वैल्यू डायबिटीज का थोड़ा हमें फास्टिंग का ऊपर कर देना चाहिए, 110 से 120 कर देना चाहिए, या इसकी जो आजकल रेंज है यूजुअली हम जो टेस्ट में देखते हैं वो कहते हैं जी 90 to 110 होना चाहिए। ऐसे ही है ना, याद है? थोड़ा देखा होगा मेरे ख्याल में, डायबिटीज तो इतना कॉमन है हर एक की फैमिली में। हेलो, ओके, कैन यू हियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो Yes, sir. इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द कट ऑफ पॉइंट्स। अभी जो मैंने बात की कि कट ऑफ पॉइंट चेंज करने से क्या होता है कि अगर हम इसको हाई कर दें, 110 है अगर, तो अगर इसको हम 120 कर दें ब्लड शुगर को, तो क्या होगा? या नीचे कर दें 90 to 110 के बजाय 70 to 130 कर दें, तो क्या फर्क पड़ता है? उसका हम आगे डिस्कस करते हैं। सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी चेंज होती है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस बहुत कॉमन है, स्पेशली ओल्डर इंडिविजुअल्स में, ओबीज इंडिविजुअल्स में। स्क्रीनिंग जो हम करते हैं फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज से करते हैं, आपको पता ही है, हर घर में ही है तकरीबन। फास्टर है, कन्वीनियंट है, घर में बैठ के आप एक स्ट्रिप पे कर सकते हैं, आपको पता चल जाता है। लेकिन डायग्नोस्टिक के लिए हम उस पर तो रिलाई नहीं करते ना, हम फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट ड्रिंक्स ग्लूकोज सोल्यूशन एंड ब्लड इज ड्रॉन एट इंटरवल्स फॉर मेजरमेंट ऑफ ग्लूकोज। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हम उसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं उसका, और फिर हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। So that's a background of diabetes mellitus, which is quite prevalent in our society. Concept of sensitivities और specificity कैसे अप्लाई होता है इसके ऊपर? देखें, एक तरफ हमारे पास डायबिटिक लोग हैं 20 इंडिविजुअल्स, और एक तरफ हमारे पास नॉन डायबिटिक लोग हैं 20 इंडिविजुअल्स। ये नजर आ रहे हैं आपको? जी सर। जी, लो कट वैल्यू फॉर एग्जांपल 90 है और हाई कट वैल्यू 110 है, या 120 कर देते हैं, ठीक है। ये है लो कट वैल्यू एंड हाई कट वैल्यू। अब देखो, जब मैंने हाई कट वैल्यू रखी है, हाई कट वैल्यू, हाई कट ऑफ पॉइंट रखा है मैंने, हाई कट ऑफ पॉइंट, तो उसमें क्या हो रहा है? फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, मैं इसको हाई कट पॉइंट पे ले गया हूं, 120 130 पे ले गया, ठीक है, 120 पे ले गया। तो उससे क्या हो रहा है? जब मैं हाई कट पॉइंट पे ले गया हूं, तो उसने कितने इंडिविजुअल्स को पिक किया 20 में से जो डायबिटिक्स हैं? जी, 5 इंडिविजुअल्स को अगर आप देखें, 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल्स को आउट ऑफ 20 उसने पिक किया जब मैंने हाई कट पॉइंट रखा। नजर आ रहा है जी? Yes, sir. और नॉन डायबिटिक्स में से जो 20 इंडिविजुअल्स थे, उसने कितने को पिक किया? सिर्फ 2 को, जब मैंने हाई कट पॉइंट रखा। ऐसा है? यही चीज मैंने इधर बताई हुई है। 20 इंडिविजुअल्स हैं, उसने 5 को पिक किया है, तो बाकी कितने रह गए? 15 रह गए ना? सही है जी। और जो नॉन डायबिटिक्स थे 20, उसमें से उसने कितने को पिक किया था एज डिजीज? 2 को। ये इधर हमने अभी डिस्कस किया ना, तो बाकी कितने रह गए? 18। ऐसा है? Okay, now the question for you is calculate the sensitivity and specificity of this 2x2 table. Hurry up. sensitivity. 33% क्या है जी? Sensitivity. Is he right?
Is he right? Sir, sensitivity is 85%. Sensitivity is 85%. क्यों? क्योंकि एक मिनट पहले सेंसिटिविटी को देख लेते हैं. सेंसिटिविटी क्या है? हमारे पास A डिवाइडेड बाय A प्लस C है ना? A डिवाइड बाय A प्लस C है. तो आप सिर्फ फिगर्स को डाल लें. 5 डिवाइडेड बाय 20. 5 by 20. तो आपके पास क्या आता है? ये कितने परसेंट आ रहा है? 25 आता है. 25%. This is 25%. Sensitivity is 25%. ठीक है जी. A divided by A plus C. ये भी हमने पीछे करके आए. What is the specificity in this case? 90%. 90%. How? 18 divided by 20. 20. ये इसके साथ हम प्ले करें. So you said it right. Sensitivity is 25 and specificity is 90%. जिन्होंने 33 बताया है उनको अपनी एरर का पता चला है, और ये 85 कैसे किया उन्होंने एरर? Yes sir. Okay. यही है, मेक मिस्टेक्स. प्लीज डू मेक मिस्टेक्स. ये बड़ा अच्छा चीज है. इसलिए आपको एक्सरसाइज दी जाती है कि आप इस लेवल पे मिस्टेक्स करें और आपको रिफाइन किया जाए उस पर. गोइंग अहेड. अब क्या हो रहा है? पहले मैंने हाई कट पॉइंट रखा था. ठीक है जी, इधर रखा था. अब मैंने हाई कट पॉइंट के बजाय लो कट पॉइंट रख दिया. 120 के बजाय मैं नीचे आ गया हूं, 90 पे आ गया हूं. ठीक है जी. सो अब उस 20 इंडिविजुअल्स में से कितनों को पिक कर रहा है टेस्ट? 20 डायबिटिक्स में से 17 को. ठीक है जी, 17 को पिक कर रहा है और 3 को पिक नहीं कर रहा है. ये आपके सामने इधर भी दिया हुआ और इधर भी दिया हुआ. ये नजर आ रहा है ना आपको? हेलो. यस सर. ओके. और 20 नॉन डायबिटिक्स जो है हमारे साथ, उनमें से कितनों को पिक किया है उसने एज अ डिजीज? वो हमारे पास 14 है. और कितनों को नहीं पिक कर सका वो एज नॉन डिजीज? वो 6 है. ट्रू नेगेटिव्स. जब हमने लो कट पॉइंट रखा तो देखो चेंज आया. हाई कट पॉइंट पे हमारे पास चेंज आ रहा था. सेंसिटिविटी हमारे पास 25% आ रही थी, स्पेसिफिसिटी हमारे पास 90% आ रही थी विद हाई कट पॉइंट. अब देखते हैं, कैलकुलेट करो जल्दी और मुझे बताओ कि लो कट पॉइंट पे कितनी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है. जल्दी. 85%. ओके, तो सेंसिटिविटी इज व्हाट? 85. 7. यार पूरा बताया करो. 17 डिवाइडेड बाय 20 is 85. 0.85 multiply with 100. ठीक है, वो तो मैंने पहले बताया ना कि आपको परसेंटेज में बताना होता है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100. दैट्स अंडरस्टूड. और स्पेसिफिसिटी कितना आ रहा है? 6 by 20 34. 6 by 20. तो वो आपके पास कितना आ रहा है? 30%. एंड दैट्स राइट आंसर. 85% इज सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी इज 30%. 6 by 20 into 100 is 30%. ये बात क्लियर हो गई जी? अगर आप इधर एक बात नोट करें प्लीज. जब हमारे पास लो कट पॉइंट था तो सेंसिटिविटी हाई थी और स्पेसिफिसिटी लो थी. ऐसा है? जब लो कट पॉइंट था हमारे पास. यस सर. लेकिन जब हमारे पास हाई कट पॉइंट था तो इट वाज ऑपोजिट. सेंसिटिविटी वाज लो एंड स्पेसिफिसिटी वाज हाई. सो डिफरेंट कट पॉइंट्स यील्ड डिफरेंट सेंसिटिविटीज एंड स्पेसिफिसिटीज. लोग रखेंगे तो उसका अपना सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी पे इन्फ्लुएंस है और हाई का अपना इन्फ्लुएंस है. आगे सवाल तुम लोगों का होना चाहिए कि फिर हम क्या करें, हाई रखें कि लो करें? क्या करना चाहिए उसका मैं आगे जवाब देता हूँ. ओके. सो इन अ टिपिकल पॉपुलेशन ये आपके पास डिवीजन नहीं होती. ठीक है, हमारे पास कोई लाइन नहीं होती जो सेपरेट कर सके इन सारों को. ये मिक्स होते हैं हमारे पास. एक कॉलेज की एग्जांपल ले लो, अपने कॉलेज की. सारे मिक्स हो रहे होते हैं. एक क्लास में डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिजीज होती है, कोरोना को ले लो, या नहीं होती है.
सो कोई लाइन नहीं होती, इनफैक्ट देयर कलर्स भी कोई नहीं होते हैं, ये बिल्कुल लोग एक तरह के लग रहे होते हैं, उनको साइलेंट सिम्टम्स भी नहीं होते। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट देम। आगे यही बात हो रही है जो मैंने भी पीछे बताया कि लो कट पॉइंट से डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपके पास आते हैं डिजीज के साथ, और हाई कट पॉइंट के साथ डिफरेंट। जब लो कट पॉइंट आपने रखा तो आपने देखा 31 इंडिविजुअल्स को उसने एज अ डिजीज आइडेंटिफाई किया। जब आपने लो कट पॉइंट रखा सारों को, जब हाई कट पॉइंट रखा तो उसने सिर्फ 7 को आइडेंटिफाई किया विद डिजीज। ठीक है जी। तो सवाल ये है ना कि फिर हम लो रखें कि हाई रखें, क्या रखें कट पॉइंट? लो। नहीं, उसकी उसकी कुछ सिचुएशंस है जिसको हम देख के फिर हम करते हैं। लेसन लर्न, डिफरेंट कट पॉइंट्स हील डिफरेंट सेंसिटिविटीज एंड स्पेसिफिसिटी। आपने देखा जब हमने हाई रखा तो क्या था? सर जी प्लीज सर जरा ये पिछली 2 स्लाइड जरा जी जी देखें। इसमें बताया रहा है कि जब हमने हाई कट पॉइंट रखा था तो उसने टोटल कितने इंडिविजुअल्स को सारा का सारा आइडेंटिफाई किया था विद द डिजीज? 7 को। या पीछे भी देख लें, 5 + 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं कि नहीं होते जब हमने हाई कट पॉइंट रखा था? सब डिजीज थे ना। हेलो, टेस्ट पॉजिटिव थे, सॉरी, जो टेस्ट पॉजिटिव, जो हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव आए, ABCD इसको ऐसे भी ले सकते हैं। और जब हमने लो कट पॉइंट रखा तो उसने 31 इंडिविजुअल्स को, यानी 17 + 30 14 अगर आप करें तो वो 31 हो जाते हैं। 31 इंडिविजुअल्स को उसने एज अ डिजीज बताया। तो ये चीज इधर बताई हुई है, कोई नई चीज नहीं है इधर। ठीक है जी, ओके ओके, यू नीड टू टॉक, आई नो, यू नो, ओके। सो बात ये हो रही थी कि डिफरेंट कट पॉइंट्स में डिफरेंट सेंसिटिविटी और स्पेसिसिटीज आती हैं उनसे। ये पिछला वाला ही डाटा है जो मैंने अभी आपके साथ कैलकुलेट भी किया और आपने ही बताया था। कट पॉइंट दैट आइडेंटिफाई मोर ट्रू पॉजिटिव्स, ये ट्रू पॉजिटिव है ना, ऑल्सो आइडेंटिफाई मोर फॉल्स पॉजिटिव्स, ये फॉल्स पॉजिटिव का ब्लॉक है ना। तो जितने ट्रू पॉजिटिव्स आते हैं चांसेस ये होते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव भी ज्यादा आए। ये कट पॉइंट का ये होता है। एंड द कट पॉइंट दैट आइडेंटिफाई मोर ट्रू नेगेटिव्स, ये आपका ट्रू नेगेटिव है ना, D ब्लॉक, will also identify more false negative। ये हमारे पास false negative का ब्लॉक था ना जो मैंने पहले बनाया था आपके पास। टेस्ट तो नेगेटिव है लेकिन false है क्योंकि उसको डायबिटीज तो है। So the cut point that identify more true negatives, ये D block, also identify more false negatives. Got it? And vice versa. हेलो, यस सर। पिछली स्टेटमेंट में ये बताया कि जोन सा टेस्ट जितने ट्रू नेगेटिव्स आइडेंटिफाई करता है, जितने मोर ट्रू पॉजिटिव्स आइडेंटिफाई करता है, उतने ही मोर फॉल्स पॉजिटिव्स भी आइडेंटिफाई करता है। सो फिर वेयर टू ड्रॉ द कट पॉइंट, ये अभी आपने बोला कि जी हाई रखें या लो रखें, इट डिपेंड्स। इफ द पेनल्टी फॉर मिसिंग अ केस इज हाई, the disease is fatal and treatment exists, or disease easily spreads, maximize true positives। जब आपके पास चीज इजीली स्प्रेड हो सकती है, जिस तरह कोरोना वायरस है या कोई डिजीज है जो फैटल है, यू नो पैनक्रियाटिक कैंसर है या रेबीज है, इंतहाई फैटल है और ट्रीटमेंट्स की एग्जिस्ट करती है। पैनक्रियाटिक कैंसर की तो खैर नहीं करती, रेबीज के लिए भी हमने वैक्सीनेशन बनवा ली, लेकिन वो फैटल है बहुत ज्यादा। इसको ले लो, इसका भी फैटेलिटी, जो भी डिफरेंट कैंसर्स होते हैं, तो हम ट्रू पॉजिटिव्स को ज्यादा से ज्यादा करते हैं, यानी कट पॉइंट लेते हैं विद हाई सेंसिटिविटी। तो हमने पीछे देखा कि हाई सेंसिटिविटी कब आती है, ये भी आपने खुद ही मुझे कैलकुलेट कर, जब हम लो कट पॉइंट रखते हैं। क्यों हम लो कट पॉइंट रखते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी केस हमसे मिस हो। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आई एम श्योर आपने ट्रैवल किया होगा,
तो आप जब स्कैनर से गुजरते हैं तो आपकी वो तो बनाया गया ना स्कैनर के, कोई बम शम कोई पिस्टल ना लेके जाए या कोई ऐसी चीजें ना लेके जाए, वेपन्स वगैरह, लेकिन वो आपकी बेल्ट को भी डिटेक्ट करता है। उसकी सेंसिटिविटी को इंतहाई लो रखा गया है कि छोटी सी छोटी चीज को वो डिटेक्ट करता है, क्योंकि उसकी पेनल्टी बड़ी ज्यादा है कि कोई भी चीज निकल गई तो आगे तो तबाही हो जाएगी। डिड यू गेट दिस पॉइंट? Yes, sir. And if the diagnostic confirmatory test is expensive or invasive, minimize false positives. अब क्या हो रहा है, हम हाई कट पॉइंट रख रहे हैं। फॉल्स पॉजिटिव कौन सा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है कि नहीं, तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं कम से कम, कि हमारे पास कम से कम आए। हाई कट पॉइंट रखे हैं, स्पेसिफिसिटी हमारे पास ज्यादा आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम एंजियोग्राफी करवा रहे हैं, एक्सपेंसिव है, इन्वेजिव है, उसमें तो हमें पता चले ना कि इस बंदे को वाकई इसके वेसल्स ब्लॉक हैं, इसका लेफ्ट आर्टेरियल वेसल जो है ठीक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। यानी उसके बाद भी हमें नहीं पता चले तो फिर तो बड़ी नाजायज बात है ना। तो जब एक्सपेंसिव हो, इन्वेजिव हो, क्या कहते हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं, ब्रोंकोस्कोपी है, व्हाटएवर, तो दीज आर इन्वेजिव टेस्ट, तो उसमें हम हाई कट पॉइंट रखते हैं, फॉल्स पॉजिटिव को कम से कम रखते हैं, और स्पेसिफिसिटी को हमारी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। ठीक है जी। यस सर। So balance severity of false positive against false negative, ये आपको बैलेंस करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज, कि आपने कट ऑफ पॉइंट नीचे रखना है कि ऊपर रखना है, डिपेंड्स। ये नहीं कह सकते कि ये डिपेंड्स ऑन दिस, ऑन दीज एलिमेंट्स, फैटल है कि नहीं, फैटल इजीली स्प्रेड होती है कि नहीं होती है, एंड ऑल दैट। जी कोई सवाल है इधर, प्लीज पूछो। Any questions? Okay, the exercise is fill the missing cells, hurry up, and calculate sensitivity and specificity for this example. Hurry up, jaldi se. Missing cells को fill. 240 नहीं करेंगे, 60 सर माइनस करेंगे। ठीक है, ठीक, आप करें ना डॉक्टर साहब, मैं किसी से रैंडमली पूछता हूँ, आप करें प्लीज। हर कोई करे, मैं 1 मिनट बाद पूछ रहा हूँ। एजाज, आसिफ, अब्बास, पलवशा, आप लोग रेडी रहें, बाकियों को भी रैंडमली मैं पिक कर सकता हूँ। सिंपल है, ये मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, इट्स जस्ट ग्रेड 2 थिंग। ये अपने छोटे भाई से करवा लेना तुम आज। जी कौन बताएगा? पहले तो फिल करो ना ब्लॉक्स को, हरी अप। इधर क्या आएगा? Okay, over here it's 60. Over here 100. ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। 60 कैसे आया? 300 minus 240, 60 आ जाएगा। ये 100 कैसे आया? 700 minus 600, तो बाकी 100 ही रह जाएगा ना। और there is a cross check for you. When the population is given 1000, so from here if you plus add, so this is 340. And over here it's 660. It's 660. 660. So इधर से भी 1000 total होगा, यहाँ से भी 1000, 300 plus 700. So there is a cross check for you. Whenever you make this 2x2 table, make sure that it is equal from both sides. इसकी फिर तुम sensitivity और specificity calculate कर लेना। A question for you. A question for you, a very very interesting question for you. मैं किसी से भी रैंडम नहीं पूछूंगा अभी। A rare disorder of amino acid metabolism causes severe mental retardation if left untreated. If the disease is detected soon after birth, a restrictive diet prevents mental abnormalities.
एक बहुत रेयर डिसऑर्डर है जिसमें सिवियर मेंटल रिटार्डेशन होती है अगर हम उसको अनट्रीटेड छोड़ दें। लेकिन अगर हम उसको सून आफ्टर बर्थ डिटेक्ट कर लें तो रिस्ट्रिक्टिव डाइट से हम प्रिवेंट कर सकते हैं उस मेंटल एबनॉर्मलिटीज को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी मोस्ट डिजायरेबल इन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर दिस डिजीज? मैं पूछता हूँ परखा से, सजाद से, एहसन से, रमशा से, सारा, राशिद से, कुमाइल हुसैन से। हाई सेंसिटिविटी। जी बिल्कुल ठीक बताया आपने। द राइट आंसर इज हाई सेंसिटिविटी। अगर आपने, इफ आई हर्ड यू राइट, इट इज हाई सेंसिटिविटी। आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खैर है हमारे पास पॉजिटिव आ जाए क्योंकि उसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा है। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो सिवियर मेंटल रिटार्डेशन की तरफ चला जाएगा। हम ये नहीं चाहते हैं, तो हम हाई सेंसिटिविटी रखते हैं, ट्रू पॉजिटिव्स को ज्यादा से ज्यादा रखते हैं, जो अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया, क्योंकि उसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा है। डिड यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। असाइनमेंट्स में दे चुका हूँ। उस असाइनमेंट में ऑल्दो द लास्ट डेट इज 5 अप्रैल, जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अभी से उस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि उसमें कुछ होमवर्क हैं जो आपके पाक से करने हैं। आपको क्विज है जो आज ही आपका अपलोड हो जाएगा, अभी कुछ देर में जो भी अपलोड हो जाएगा आपका। ये होमवर्क है जो उस एक्सरसाइज में दिया हुआ है आपको, ये सारा आपने के पाक से करना है। सॉरी ये नहीं, सॉरी ये नहीं, सॉरी डिफरेंस बिटवीन स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, बिल्कुल ये आपने करना है। ये होमवर्क आपको एडमोडो पे अपलोड हुआ हुआ है, ठीक है? ये एडमोडो पे आपको अपलोड हुआ है। के पाक का 4th चैप्टर है, उस पे सारे क्वेश्चंस दिए हैं। सो आपने वो करना है, और इसके अलावा एक्सरसाइज भी मैंने दी है, वो मैं शेयर करता हूँ अभी तुम लोग के साथ। ये रेफरेंस है। अगर इधर कोई सवाल है प्लीज मुझसे पूछो, मैं तुमसे वो शेयर कर रहा हूँ एक्सरसाइज की जो चीज है। जी कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लीज पूछें। हेलो। नो सर। ओके, अपना प्लीज देखिएगा अपना एडमोडो पे, क्योंकि मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैं ये स्क्रीन भी शेयर करके तुम लोगों को बता देता हूँ। ओके, कैन यू हेयर मी? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the assignment which I'm sharing right now. As you can see, एक तो इसके ऊपर आपको सिनेरियो दिया हुआ है, यू हैव टू मेक 2x2 टेबल, मेक मिस्टेक्स, कोई इशू नहीं है, गलतियां करो। हम SCF में इसको आपको बताएंगे कि क्या गलतियां की हैं, बट मेक मिस्टेक्स, डू मेक मिस्टेक्स। आपने आज सिर्फ सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। पॉजिटिव नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, और फिर आप उसमें कर लेना। और ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। ये जो है ये आज ही आप कर लें अपने पास, ताकि आपके पास बर्डन ना हो सारा। ये सारा आपका दिया हुआ है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ये आपके के पार्क में दिया हुआ है कि डिफरेंस क्या है स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट में, टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है, इवैल्यूएशन कैसे होती है, ये सारा आपका दिया हुआ है। कोई सवाल हुआ हम इसको SCF में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इट्स प्रीटी इजी, इट्स ऑलरेडी अपलोडेड ऑन एडमोडो। ठीक है जी? यस सर। ओके जी, अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछें, और अदरवाइज आई विल हैंग अप। Sir, breakout rooms. Oh yes, oh thank you so much, for that. Okay, yes. Wow, I'm not getting it. I don't know why I'm not getting the option. It's important कि मुझे भी breakout option आ जाए, यहाँ पे आ नहीं रहा। चलो कोई इशू नहीं है। हमने एक्चुअली SCF के लिए किया था, क्या कहते हैं, ब्रेकआउट। हम SCF से पहले हमारा आ रहा है एक और मंडे को लेक्चर, तो हम उसमें ब्रेकआउट कर लेंगे। ब्रेकआउट बेसिकली क्या है मैं आपको अभी से बता दूं।
हम आपको डिफरेंट रूम्स में, ब्रेकआउट रूम्स में डिवाइड कर देंगे, यानी हर ब्रेकआउट रूम में 15-20 स्टूडेंट्स होंगे और आपके साथ एक इंशाल्लाह फैसिलिटेटर भी होंगे। और फिर हम आपको दोबारा अपने मेन स्क्रीन पे नहीं, इस पे ले आएंगे। आपको डिवाइड पहले करेंगे, ऑटोमेटिकली आप हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और फिर लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप में से मेजॉरिटी जो है लैपटॉप यूज़ करें, क्योंकि उसमें आपने स्क्रीन शेयर करनी होती है। जब आप, जिस तरह आप SCF में करते हैं, डिस्कशन करते हैं आपस में, तो उसमें आपने डिस्कशन करनी है। तो डिस्कशन ओरली तो डिस्कशन नहीं हो सकती ना, जिस तरह आप इसमें देख रहे हैं इन लेक्चर्स में। ये तो आपको प्रैक्टिकली करना होगा। जैसे मैं आपके सामने स्लाइड शो शेयर करता हूँ, तो आपको अपने ग्रुप्स, जो 15-20 का ग्रुप होगा, तो उसमें आपने शेयरिंग करनी होगी। तो शेयरिंग के लिए ज़रूरी है कि यूजुअली डिफ़िकल्ट होता है मोबाइल से शेयरिंग करना। सो आप लोग लैपटॉप ऑन कीजिए, उसमें वर्ड फाइल में इसको देखिएगा और हम फिर उसको करेंगे। I don't know why this is some technical glitch, I guess. So I'm not getting the Zoom breakout thing, but I will make sure that it is there next time. But the idea is that we will divide you in 15-20 individuals in each group. There will be 15-20 individuals in each group. So, that's the whole point. Okay, any questions? Any questions? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, sorry. Thank you. Allah Hafiz.